बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मिसबाहुल्लाह। आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहले समझते हैं हम कि डिनोमिनेटर क्या होता है। यहाँ पर आपके पास लफ्ज है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? बटे के नीचे वाली जो टर्म होती है उसको आप लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, और बटे की ऊपर वाली जो टर्म होती है उसको बोलते हैं न्यूमिरेटर। तो बटे के नीचे वाली टर्म आपके पास होगी डिनोमिनेटर। दूसरा यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है रैशनलाइज। बटे के नीचे अगर अंडर रूट आ जाए, उस अंडर रूट को खत्म करना है। किस तरीके से खत्म करना है? रैशनलाइज के तरीके से। यानी कि आपने इस अंडर रूट को खत्म करना है, तो जो मेथड है जिससे इसको खत्म करेंगे वो आपके पास है रैशनलाइज। करेंगे किस तरह इसको? सवाल हल करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आइए हम सवाल नंबर 1 करते हैं का पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन। सवाल वैसे के वैसे लिखें, 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। आपने यहां पर करना है क्या? अगर बटे के नीचे दो टर्म है तो उसका कॉन्जुगेट ले, यानी 4 प्लस अंडर रूट 3 का अगर हम कॉन्जुगेट ले, 4 प्लस अंडर रूट 3 का कॉन्जुगेट ले, प्लस का साइन है इसको चेंज कर दें, 4 माइनस अंडर रूट 3। इस 4 माइनस अंडर रूट 3 को इधर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, जो आपने कॉन्जुगेट लिया। यानी 4 माइनस अंडर रूट 3 को ये मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 माइनस अंडर रूट 3 को ये हमने डिवाइड भी कर दिया। इसका कॉन्जुगेट लेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3, इसको आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाले दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 13 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ, डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। 4 प्लस अंडर रूट 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। मजीद हल करेंगे इसको, 13 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहां पर आपके पास एक फार्मूला लगा है। फार्मूला क्या आपके पास लग रहा है? आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला। अब यहां पर आपको a दिया हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी। ए आपको दिया हुआ है 4, फिर प्लस b आपको दिया हुआ है अंडर रूट 3, ब्रैकेट क्लोज। a आपको दिया हुआ है 4 माइनस b आपको दिया हुआ है अंडर रूट 3। तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर लेंगे, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर आपके पास आ रहा है माइनस माइनस, फिर b आपको दिया हुआ है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे। मजीद हल करेंगे इसको, 13 वैसे का वैसे, 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपके पास हो गया 16, फिर माइनस ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, इसको कैंसल कर दिया, यहां पर आपके पास आ जाएगा 3। 13 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3। 16 में से 3 निकाले, आपके पास आ जाएगा 13। ये 13 बटे के नीचे है, ये बटे के ऊपर है, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। ये आपका आंसर है। अब देखिए, आपने इसके बटे के नीचे जो अंडर रूट था इसको खत्म कर दिया, बटे के नीचे कोई अंडर रूट नहीं है, तो बटे के नीचे जब अंडर रूट खत्म कर दे तो इसी को बोलते हैं कि आपने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि आपको दिया हुआ है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 आपका है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट
3। इसको किस तरह हल करेंगे? बड़ा ही आसान है। आपने करना है क्या है, अगर नीचे एक टर्म दी हुई है उसी टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दें और उसी टर्म को आप डिवाइड कर दें। यानी कि √2 प्लस √5, ये वैसे क्या वैसे लिखें, बटे के नीचे √3, इधर मल्टीप्लाई लिखें। इसी टर्म को आप मल्टीप्लाई भी कर दें और इसी टर्म को आप डिवाइड कर दें। ये √3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसी टर्म को आप डिवाइड कर दें। ये √3 को डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई होगी। √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। √3 मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ। जब अंडर रूट की पावर, ये पावर दोनों अगर सेम हो, यानी कि अगर क्यूब रूट है ये भी क्यूब रूट हो, अंडर रूट है अंडर रूट हो, तो इन अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अंडर रूट एक अंडर रूट लिखें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, फिर प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेम इनकी पावर है, तो एक अंडर रूट के अंदर लिखे जरा इसको, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मजीद हल करेंगे इसको, √6 प्लस √15, 3 दो मरतबा दिया हुआ है तो इसको लिख देंगे 3 की पावर 2 और इसका अंडर रूट। हल करें जरा इसको मजीद, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, इसके साथ हो गया कैंसल, ऊपर आपके पास आ जाएगा √6 प्लस √15 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका आंसर। अब बटे के नीचे से आपने अंडर रूट खत्म कर दिया। दैट्स योर आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सवाल पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि आपको दिया हुआ है √2 - 1 डिवाइडेड बाय √5। पिछले सवाल की तरह ही होगा ये भी बिल्कुल। सोल्व, √5 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे क्योंकि एक टर्म आपको दी हुई है। सोल्यूशन, √2 - 1 डिवाइडेड बाय √5 मल्टीप्लाई, √5 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है और √5 को आपने डिवाइड करवा देना है। ये √5 को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये √5 को हमने डिवाइड कर दिया। इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर, नीचे वाले दोनों को आपस में। √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाय √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, √5 मल्टीप्लाई √5, √5 को √2 के साथ किया, आपके पास आ जाएगा √10, 5 2 10, फिर माइनस √5 को 1 से करेंगे तो √5 आपका आ जाएगा। अब दोनों के अंडर रूट, यानी कि एक ही अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट सेम है, ये भी अंडर रूट है, ये इसको एक अंडर रूट के अंदर लिखे आप, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इनको मजीद हल करेंगे, √10 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, दो मरतबा दिया 5, 5 की पावर 2 लिख दे और इसका आ जाएगा अंडर रूट, आपके पास आ गया √10 माइनस √5, तो आपका जो लास्ट आंसर आ जाएगा, इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया 5, ये आपका लास्ट आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि आपको दिया हुआ है 6 - 4√2। पार्ट नंबर 4, 6 - 4√2 डिवाइडेड बाय 6 + 4√2। इसको किस तरह हल करेंगे? सॉल्यूशन, नीचे दो टर्म दी हुई है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 6 + 4√2 का जब कॉन्जुगेट लेते हैं, ये आपके पास आ जाता है 6 - 4√2, प्लस था, साइन चेंज करके माइनस कर दिया,
अब 6 माइनस 4 √2 को इधर मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। 6 माइनस 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 √2 मल्टीप्लाई, ये जो आपके पास साइन है 6 माइनस 4 √2, ये जो टर्म आई है इसको मल्टीप्लाई भी कर दें आप। 6 माइनस 4 √2 को ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 √2, ये हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 माइनस 4 √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 4 √2 के साथ। 6 प्लस 4 √2 6 माइनस 4 के साथ होगा। 6 प्लस 4 √2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 √2। स्टूडेंट्स आपने दो फार्मूलाज पढ़े हैं यहाँ पर। आप लोगों ने 8 क्लास में दो फार्मूलाज पढ़े होंगे। एक आपके पास है a प्लस बी का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक फार्मूला पीछे हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूलाज क्यों लिखे हैं? क्योंकि आपका आगे जो ये सवाल हल होगा इन दो फार्मूलाज के जरिए होगा। आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, फिर इसको अगले टर्म के साथ, 4 को 6 के साथ किया, 4 को 4 के साथ, आप इस तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर मल्टीप्लाई नहीं करना तो दूसरा तरीका आपके पास है फार्मूले का, आप इस पर फार्मूला भी लगा सकते हैं। और नीचे वाली टर्म पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ऊपर ए माइनस बी का होल का स्क्वायर, इस पर ये फार्मूला लगा देंगे। किस तरह लगाएंगे भाई? 6 माइनस 4 √2 6 माइनस 4 √2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेम है। ये बेस है, इस बेस की पावर है 1, ये भी बेस है, इसकी पावर है 1, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस सेम हो तो पावर को जमा कर देंगे। 1 में 1 जमा किया तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर 6 माइनस 4 √2, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे फार्मूला a प्लस बी, फिर a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर, यानी पहली टर्म का स्क्वायर ले, पहली टर्म आपके पास है 6 का स्क्वायर, फिर माइनस आ रहा है, फिर आपके पास आ रहा है b का स्क्वायर, b आपके पास है 4 √2, तो 4 √2 का स्क्वायर लेंगे, 4 √2 का होल का स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला था, ये आपके पास टर्म है a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 √2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब ऊपर वाले टर्म पर ये वाला फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि बन गया ए माइनस बी का होल का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 √2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2, ये फार्मूले वाला, फिर आपके पास आ रहा है ए आपको दिया हुआ है 6 और बी आपको दिया हुआ है 4 √2। बटे के नीचे आप क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 36 माइनस 4 का स्क्वायर, इसको किस तरह हल करेंगे, 4 √2 का होल का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, अच्छा अलग अलग पहले करें, 4 का स्क्वायर आपने कर दिया अलग, √2 का आपने स्क्वायर कर दिया अलग, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 2, 16 मल्टीप्लाई 2, तो 4 √2 की जगह आप लिख देंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 का स्क्वायर 16, अंडर स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 2, 6 का स्क्वायर 36, इसको हमने अभी हल किया है, तो इसकी जगह आप लिख देंगे 16 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आ जाएगा 48 √2
बटे के नीचे 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32। मजीद हल करें इसको, 36 प्लस 62 ज़ा 32 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 में से 32 निकाले आपके पास आ जाएगा 4। 36 में 32 ऐड करेंगे, 48 इनके साथ हल नहीं होगा, 48 इसके साथ है। अगर आप इसके साथ हल करेंगे आपका सवाल गलत है, 48 अंडर रूट 2 के साथ है। इन दो टर्म को हल करेंगे, 36 में 32 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 और बटे के नीचे आपके पास आ गया 4। अब आपने बटे के नीचे से अंडर रूट तो खत्म कर दिया, लेकिन ये मजीद हल हो रहा है। जहां तक ये सवाल हल होगा आपने इसको वहां तक हल करना है। हम इसको मजीद हल करते हैं। मजीद किस तरह हल होगा कि ऊपर वाली जो टर्म है 68 और 48, इनमें से मैं 4 कॉमन निकाल रहा हूं। इन दोनों टर्म में से मैं 4 कॉमन निकाल रहा हूं। ये हमने 4 कॉमन निकाला, ब्रैकेट 4 बाहर निकाल लिया। अब जो कॉमन लिया होता है ना उसको बारी बारी टर्म्स के साथ डिवाइड करते हैं। 68 को अगर मैं 4 के साथ डिवाइड करूं, डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 6 में से 4 निकालेंगे 2 आ जाएगा और ये 8 नीचे। 4 का टेबल मैं पढ़ूं 28 तक तो आपके पास आ जाएगा 7, 4 7 जा 28, तो ऊपर आपके पास आ गया 17। तो 68 को जब 4 पर डिवाइड किया आपके पास आ गया 17, वो 17 आपने यहां पर लिखा। फिर माइनस इस 48 को भी डिवाइड करूंगा, 48 को भी 4 पर डिवाइड करूंगा, 4 1 जा 4, 8 आपके पास आ जाएगा नीचे, 4 2 जा 8 और ये 0। ऊपर आंसर आ गया 12 माइनस 12, इस 12 को भी लिख दूंगा और साथ में आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 2 और बटे के नीचे आपके पास आ गया 4। इस 4 को इस 4 से कैंसल, 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। अब ये सवाल इससे आगे हल नहीं हो रहा, तो यही आपका आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, जो कि आपके पास है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इसको भी हल करेंगे रैशनलाइज के तरीके से। सॉल्यूशन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन चेंज कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड, यानी साइन चेंज किया प्लस हो जाएगा, अंडर रूट प्लस का था माइनस का हो जाएगा, यानी अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। इस प्लस को चेंज करके माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और आप इसी को डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाई भी हमने कर दिया और डिवाइड, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले दोनों को आपस में। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, दोनों टर्म सेम है, होल का स्क्वायर लिख दो इसको, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, इसको लिख देंगे होल का स्क्वायर और नीचे फार्मूला लगा दें a प्लस बी ए माइनस बी। ए आपको दिया हुआ है अंडर रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस बी आपको दिया हुआ है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। मजीद हल करेंगे, ऊपर वाले टर्म पर फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल का स्क्वायर, यानी कि आपके पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए आपको दिया हुआ अंडर रूट 3, बी आपको दिया हुआ अंडर रूट 2, तो लगाएंगे ए स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2। ए आपको दिया हुआ है अंडर रूट 3 और बी आपको दिया हुआ है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, तो यहां पर आपके पास आ गया 3, फिर माइनस और ये आपके पास आ गया 2। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल 3 आ जाएगा, फिर प्लस
ये इसके साथ कैंसल, 2 आ जाएगा -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को √2 के साथ किया, √6 बटे के नीचे 3 - 1, 1 आ जाएगा आपके पास। 3 + 2, -2 को इसके साथ नहीं हल करेंगे, -2 √6 के साथ है, इन दो टर्म को हल करेंगे। 3 + 2, ये आपके पास हो गया 5 - 2 √6, और बटे के नीचे 1 हो तो हम बटे के नीचे 1 नहीं लिखते, तो आपका जो लास्ट आंसर है वो है 5 - 2 √6। अब हमारा लास्ट पार्ट है जो कि आपको दिया हुआ है √3 डिवाइडेड बाय √4 √3 डिवाइडेड बाय, लास्ट पार्ट आपका है पार्ट नंबर 6, 4 √3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5, √7 प्लस √5, ये आपका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो आपके पास है 4 √3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस √5। इसको भी हल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हल होगा जैसे आपने ये वाला हल किया, इसी तरीके से इसको हल करेंगे। सॉल्यूशन 4 √3 वैसे का वैसे लिखे, बटे के नीचे √7 प्लस √5 मल्टीप्लाई, साइन चेंज कर देंगे, प्लस का दिया हुआ आपको माइनस का कर दें आप इसको, √7 माइनस √5, यह आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया, √7 माइनस √5, ये हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। मजीद इसको हल करेंगे, इन दो टर्म को आपस में और नीचे वाले दो को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, इन दो को आपस में हल करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा √7 प्लस √5 मल्टीप्लाई √7 माइनस √5। 4 √3 वैसे का वैसे लिखे, √7 माइनस √5, नीचे आप फार्मूला लगाए a प्लस बी a माइनस बी, ए आपको दिया हुआ √7, a प्लस बी a माइनस बी, ये आपको दिया हुआ √7 इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल, √7 का स्क्वायर लिखें, फिर माइनस ये माइनस, फिर √5 का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। 4 √3 वैसे का वैसे, √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर √ से कैंसिल, ये स्क्वायर √ से कैंसिल, 7 माइनस 5, 4 √3 एज इट इज, √7 माइनस √5, 7 में से 5 निकाले आपके पास आ जाएगा 2, इसको डिवाइड कर दिए इसके साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो जो आपका लास्ट आंसर है वो आ जाएगा 2 √3 √7 माइनस √5, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल नंबर 1 की समझ आई होगी।